फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन योर चैनल es.शुभम में। तो पिछली वीडियो में मैंने जो एक्सरसाइज 3.3 का के पहले का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझाया था। मैथ कितने मेथड और अलजेब्रिक मेथड के कौन कौन से हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो ये 3 मेथड थे और बाकी इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ाना चालू किया था। उसके बारे में पूरी बातें बताई थी, कैसे आपको स्टेप वाइज क्या क्या प्रोसेस अपनाने हैं। ठीक है, तो आप जो उम्मीद है आप वो वीडियो देख के आए, तभी आज के वीडियो में सब समझ में आएगा। क्योंकि आज के वीडियो में हम कुछ करने वाले नहीं हैं। आज के वीडियो में बस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है। आपको कहोगे क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप वीडियो देखिए तो आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 6 पार्ट है, 6 पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमें एक्सरसाइज 3.3 का मतलब 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है आज। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया कि जो स्टेटमेंट लिखना है वो तो एग्जाम में मस्ट लिखना। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप पिछले वीडियो में मैंने बताया 2-3 क्वेश्चन में एग्जांपल्स में कि स्टेटमेंट कैसे लिखना है। बाकी यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा। स्टेटमेंट लिखना मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्टेटमेंट लिखना मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे कैसे आपको स्टेटमेंट लिखना है, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी एग्जाम्पल्स में स्टेटमेंट लिखना बताया है। ठीक है, तो आते हैं। आप अगर नहीं देखे हो इसका पिछला वीडियो तो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि तभी आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। वैसे समझ में आएगा यहाँ भी क्वेश्चन, लेकिन आपको वो बेसिक पता होना चाहिए जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा इस क्वेश्चन। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। देखो, जो इक्वेशन दे रखा है y = mx + 3, वहाँ पे y है, x है और m है, 3 वेरिएबल है। बट हमें पहले 2 इक्वेशन दे रखे हैं x और y में, तो उसको उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वहाँ से x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और वहाँ से x और y की वैल्यू निकालने के बाद x और y की वैल्यू y = mx + 3 में पुट करेंगे और m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या क्या करना है वो तो मैंने बता दिया, अब करके देखते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमें क्या क्या दे रखा है, 2x + 3y = 11, इक्वेशन 1 दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, 2x - 4y = -24, इक्वेशन 2 दे रखा है। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी प्राप्त करनी है, वैल्यू किस का निकालना है, तो हमें निकालना है m की वैल्यू। और एक इक्वेशन और दे रखा है y = mx + 3, और यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसका काम हम बाद में करेंगे, इसको छोड़ दो, पहले इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर लो, क्योंकि अभी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ही समझे हो, तो उसी के थ्रू सॉल्व करो। तो जैसे सेकंड इक्वेशन को मैं पकड़ता हूँ, तो यहाँ पे 2x - 4y = -24 दे रखा है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -24 + 4y/2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में इसी x की वैल्यू को पुट करोगे, तो 2 × x की जगह पे क्या हो जाएगा, -24 + 4y/2 + 3y = 11। 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, क्या मिला, -24 + 4y + 3y = 11, हो जाएगा 7y, और इसको इधर भेजोगे तो = 35, तो y = 5, 7 × 5 = 35, y = 5। y की वैल्यू 5 मिल गई, तो ये वैल्यू जो है y वो इस इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x = क्या मिला, -24 + 4y + 4y की वैल्यू कितना है, 20, y की वैल्यू 5 है, तो 4 × 5 = 20/2, तो ये मिलेगा -4/2 दैट इक्वल टू -2, यानी x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -2, और y की वैल्यू 5। अब x की वैल्यू -2 मिल गई, y की वैल्यू -5। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें m की वैल्यू पता करना है। तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो इस इक्वेशन में y = mx + 3 में x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करो, तो y की वैल्यू कितनी है, 5, x की वैल्यू कितनी है, -2 + 3। यहाँ सॉल्व करोगे तो -2m = इसको इधर भेजो,
-2m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको दे 2 आएगा, तो m इज इक्वल टू क्या मिल गया -1। ठीक है, वैल्यू मिल गया। कोई दिक्कत समझ में आया कैसे कैसे करना है, क्या मैंने किया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। उसमें क्या कहा है पहले देखो। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड दियर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्यूशन प्राप्त करना है। हमें क्या नाम है, पेयर ऑफ इक्वेशन पहले बनाने होंगे क्योंकि सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो 3.3 एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन है उसका जो पहला पार्ट है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि पहला पार्ट में क्या कहा है। पहला पार्ट में कहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। ठीक है, तो हम पहले लेट करेंगे, पहले स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ एक बार। लेट जो दो नंबर हैं, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। और हमने सपोज किया कि x जो है वो बड़ा है किससे, y से, क्योंकि बड़ा है तभी ना हमको पहला क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स में 26, तो यानी x माइनस वाई कितना होगा 26 के इक्वल। ठीक है, यही इक्वेशन बन गया। हमने कंसिडर किया कि x जो है वो बड़ा है y से, तो यहाँ लिख भी सकते हो लेट द टू नंबर बी x एंड y एंड x इज़ ग्रेटर देन y। ये मतलब ये हमने कंसिडर किया क्योंकि x y से बड़ा होगा तो ही ना इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, यानी 26 आएगा। तो एक इक्वेशन मिल गया। फिर दूसरा क्या कहा है, एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। अब बताओ कौन सा नंबर इसमें 3 टाइम होगा दूसरे के, क्योंकि x बड़ा है तो x जो होगा वो 3 टाइम होगा y के, यही हो सकता है। y इक्वल टू 3x हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमने यहाँ कंसिडर किया है कि x बड़ा है। ठीक है, तो ये सेकंड आ गया, सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे x की वैल्यू दे ही रखा है तो इस इक्वेशन के ये वैल्यू जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट नाउ लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, ये जब वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट, तो x के जब क्या हो गया 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 मिल गया, 2y इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू मिल गया 13। y इज इक्वल टू 13 मिला तो ये वैल्यू इसमें पुट करोगे, यानी पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमें क्या मिला, तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 3y यानी 3 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 39। तो x इज इक्वल टू कितना मिला 39 और y इज इक्वल टू कितना मिला 13। हमें यही पूछा था कि फाइंड करना है हमें क्या, दोनों नंबर फाइंड करना है, तो एक नंबर होगा 39, एक नंबर होगा 13। ठीक है, हो गया पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा होगा दूसरा क्वेश्चन। मैं अगले पेज पे चल जाता हूँ क्योंकि इतने में नहीं सॉल्व होगा। तो पार्ट 2 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। क्या कहा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, पहले कहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल है। पहले आपको इतना पता होना चाहिए, उम्मीद है आपको पता होगा क्योंकि आप 10th में हो, ये पढ़ाया जाता है बचपन की क्लास में, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मतलब एक एंगल दूसरे एंगल का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है, तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल होते हैं जब दोनों एंगल्स का जो सम है, यानी दोनों एंगल्स का जो ऐड है वो 180 के इक्वल होता है, तो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे जब 180 के इक्वल होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे जब वो 90 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री का है, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और उन्हीं के बारे में बात किया है। ठीक है, और क्या कहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों एंगल में जो लार्जर है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से बाई 18 डिग्री। तो हम लेट करेंगे, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड अदर स्मॉलर, एंड जो दूसरा है स्मॉलर एंगल बी वाई, यानी एक्स बड़ा है वाई छोटा है। हमने ये कंसिडर किया दो एंगल है एक्स और वाई, और एक्स बड़ा है वाई छोटा है। ठीक है, तो अगर एक्स बड़ा है या वाई छोटा है, दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है ना, एक्स और वाई दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो पहला इक्वेशन हम यहीं से बना लेंगे, एक्स प्लस वाई 180 होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो एक इक्वेशन तो मिल ही गया।
दूसरा इक्वेशन आपके स्टेटमेंट में छुपा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, मतलब जो लार्जर है यानी यक्स वो स्मॉलर से कितना बड़ा है 18 डिग्री, यानी यक्स में से जब वाई माइनस करोगे तब आपको 18 मिलेगा। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड मिल गया स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, अब आप इस दोनों को सॉल्व कर दोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू, तो आप यहाँ से निकालोगे। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, अभी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में मैंने स्टेटमेंट लिखा था पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप देखोगे एक्स की वैल्यू मिल जाएगा 18 + वाई, ये वैल्यू जो है आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स की जगह क्या पुट करिए 18 + वाई इज इक्वल टू 180, तो 2y इज इक्वल टू 180 - 18 कितना हो जाएगा 162 आई थिंक सो, हाँ 162 हो जाएगा। फिर y के सॉल्व करोगे तो 81, y की वैल्यू क्या मिल गई 81, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x इक्वल क्या मिलेगा 18 + 81 दैट इज इक्वल टू 9 और 8 9 99, यानी x इज इक्वल टू क्या मिला 99, y इज इक्वल टू क्या मिला 81। ठीक है, दोनों एंगल आपको मिल गए, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब इसी का थर्ड पार्ट देखोगे, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, जल्दी जल्दी देख लो यार। वीडियो आज का साथ छोटा ही रहे क्योंकि सब सॉल्व हो जाएगा जल्दी, छोटा नहीं हो तभी भी आधा घंटा ले पहुंच जाएगा। थर्ड क्या कहा, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट 6 बॉल कितने में 3800 में। लेटर बाद में सी बाइज लड़की है, यानी कोच क्या है लड़की है तभी ना सी लिखा है, तो सी बाइज 3 बैट 5 बॉल कितने में 1750 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो जो पूछा है उसी को एक्स वाई मान लो। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ये तो साला लिखते लिखते पढ़ा गया हूँ एक ही स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप लिख लेना, लेट एक को एक्स मान लेना एक को वाई मान लेना। अब देखो क्या कहा है, कोच क्या करती हैं 7 बैट और 6 गेंद खरीदती हैं 3800 रुपया में। ठीक है, अब जब जान लो एक बैट का दाम यक्स है, हमने क्या माना एक बैट का दाम यक्स माना ना, तो एक बैट का दाम जब यक्स माना तो 60 बैट का दाम कितना होगा भैया, जल्दी बोलो जल्दी। एक बैट का दाम यक्स तो 7 बैट का दाम 7x प्लस देखो एक बाल का दाम हमने कितना माना वाई माना ना, कोई दिक्कत इसमें, एक बाल का दाम हमने वाई माना है, तो 6 बाल का दाम कितना होगा। ठीक है, 6 बाल का दाम 6y लिख सकता हूँ। कहूँ दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाओ, हो तो दिक्कत तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछो, नहीं है ना, नहीं है सही, मुंडी हिला रहे हो, सही है ना। ठीक है, तो 7x + 6y, ये हो गया बैट का दाम, ये हो गया बाल का दाम, 6 बाल का दाम 7 बैट का दाम। लेकिन उन कोच साहब को कितना रुपया देना पड़ा 38 रुपया, कोच साहिबा को, सॉरी माफ़ करियो, लड़की है ना, यहाँ दे रखा है लेटर सी बाइज, सी मतलब गर्ल। ठीक है, एक क्वेश्चन मिल गया। दूसरा कहा है सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल 1750 में। अब एक बैट का दाम x है तो 3 बैट का दाम 3x, एक बाल का दाम y है तो 5 बाल का दाम 5y। अब कितना पैसा पे की कोच साहिबा 1750 रुपया। ठीक है, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन मिल गया, आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड धरा पड़ा है। ठीक है, यूज कर लो। ठीक है, कोनो दिक्कत कराना पड़ेगा, कर लोगे, करा देते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालो। ठीक है, यहाँ से अगर हम कहूँ कि x की वैल्यू y के टर्म में निकालो तो कैसे निकालोगे, तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 3800 - 6y बटा 7 है। कोनो दिक्कत होगी भी तो भी मुझे नहीं फर्क पड़ता, चट्टे कहीं के, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। अब ये जो x की वैल्यू निकली इसको इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ नहीं पूछूंगा कोई दिक्कत, क्योंकि ये तो कर ही सकते हो, अभी तक शुरू से ही तो करा रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको इसमें पुट करोगे तो 3x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह आप पुट क्या करोगे 3800 - 6y बटा 7। ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, हो गया पुट। अब इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत है बेस, अभी y में मिल गया है इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में,
हगत मुकत भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसको तो सॉल्व करना होगा। 3 जीरो जा जीरो, 3 जीरो जीरो, 8 24, 7 में 2, 3 त्रिका 9, 2 11, 38 तियाँ 114, सही है का भी। 30 तियाँ 90, 8 24, सही तो है। माइनस 6 त्रिका 18 वाई बटा 7 प्लस 5 वाई इज इक्वल टू 1750। इसको जब एलसीएम लेके उधर भेज दोगे तो क्या मिलेगा भैया, 1400 माइनस 18 वाई, इतना बड़ा हो गया है साला, प्लस 35 वाई इज इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लिया हूँ, इतना समझ रहे हो ना, 7 पचे 35 हो गया, और इसको 7 को उधर भेज दिया तो 1750 गुड़े 7 कितना हो जाएगा, 7 जीरो जीरो, 7 पचे 35, 5 हाथ में 3, 7 सत्ते 49, 3 52 हाथ में 4, 7 एकम 7, 3 7 4 11, ठीक है, 11,250 मिला। इसको यहाँ से 35 में से 18 घटा, कितना मिलेगा, जल्दी जल्दी घटा जल्दी। 35 में से 18 गया, 35 में 10 गया 25, 25 में से 8 गया 17, 17 वाई मिला इज इक्वल टू 11,250 में से 11,400 घटाओ तो माइनस में कुछ मिलेगा बेटा, माइनस में कितना मिलेगा, 150, आई थिंक सो। देखो बाबू, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो रहा होगा तो सही कर लेना, ठीक है, मैंने समझा दिया है, वैसे गड़बड़ होना नहीं चाहिए। इसमें से माइनस किया तो माइनस 150 सही तो है। वाई इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 150 बटा 17, कुछ ज़्यादा बटा और टर्म मिलने लगा। अब मेरे पास आंसर शीट है नहीं तो मैं तो नहीं जानता सही है कि नहीं, आप मिला लेना, वैसे समझाया सही हूँ, कैलकुलेशन कर लेना, वैसे सही होना चाहिए। अब ये वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या मिल जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 3800 माइनस 6, वाई की जगह पे क्या है माइनस 150 बटा 7 फिर बटा 7, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेना भाई, इसको एक्स की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लेना, एक्स भी मिल जाएगा वाई मिल जाएगा, ठीक है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है कि बैट का दाम इस बटे में नहीं आएगा बेटा, ठीक है, तो एक बार मिला लेते हैं जल्दी से, ठीक है। पहले देखो 7x 6y 3800 सही बनाया हूँ, 3x 5y 1750 सही बनाया हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाला 3800 माइनस 6y बटा 7 सही है, 3 एक्स की जगह पे 3800 माइनस 6y प्लस 7 सही है, प्लस 5y सही है, इजिकल टू 1750 ही था ना भाई, हाँ सही है। इसका इसमें गुणा करो, 8 24 हाथ में 2, 3 त्रिका 9 2 11, ये 114 00 माइनस 6 त्रिका 18 वाई, अब प्लस 5 वाई है तो नॉट इजोल्व इतना सही तो है, 7 पच्चीस 35 वाई हो गया, और इसको 7 इधर भेजे, 7 जीरो जीरो, 7 पच्चीस 35 हमें 3, और 7 सत्ते 49, 50 51 52, ओहो 52 हाथ में 52, 2 हाथ में 5, और 7 एकम 7 5, 7 5 12, देखिए गलती पकड़ा गया, हाँ होता है बड़ा कैलकुलेशन में होता है ऐसे। अच्छा मुझे कैसे पता चला गलती है, क्योंकि देखो बैट बॉल का कीमत अब बटे में थोड़ा ना आएगा, ठीक है। तो इधर तो 17 वाई आया, इसको जब इधर हटा दे बेटा, ये गलती हो गया। अब 17 वाई तो इधर सही है, अब इसमें से 11,400 इसमें से माइनस करोगे तो 12,250 रुपया में से 11,400 माइनस करोगे तो 850 आना चाहिए, ठीक है, 850। तो y इज इक्वल टू 850 बेटा 17, तो 17 पचे 85 50, वाई की वैल्यू 50, देखो अब सुंदर आई, वैल्यू सुंदर आई, और वैल्यू सुंदर ही मुझे चाहिए था, थोड़ा छिछिया लेदर हो गया है लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसमें सीधा माइनस किया, बाकी सब वही, अबे बेटा सॉल्व भी तो किया हूँ, बाकी सब जो बना ही दिया था, सॉल्व इतना कैलकुलेशन कर नहीं सकता, एक आध दिन मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ। तो वाई इक्वल टू 50 हो गया, अब वाई की वैल्यू इक्वल टू 50 जो है इस इक्वेशन में पुट कर, अब इसको तो सॉल्व मैं भी कर सकता हूँ ना, अब वो उधर कठिन आ रहा था। तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, 3800 माइनस 6 गुड़े 50, तो 6 पचे 30, 300 बटा 7 मिला, तो इसमें से माइनस हुआ कितना मिला भाई, 3800 में से 300 गया कितना मिला, 3500 बटा 7, 7 पचे 35, 500, देखा बढ़िया वैल्यू मिला, एक्स की वैल्यू कितनी मिली 500, वाई की वैल्यू 50, ठीक है। अब देखिए मेरे पास आंसर सीट नहीं है, तो आंसर सेट करने के लिए, आंसर चेक करने के लिए एक्स और वाई किसी भी एक इक्वेशन में डाल दे, पता चल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 500 यहाँ डाल, तो 5 सत्ते 35, 3500 मिल गया, और यहाँ पे 50 डाल, तो 6 पचे 30, 300, हाँ सही तो है। तो 500 एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 50, ठीक है, मिल गई। अबे कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया, ठीक है, ओके सही है बे आंसर। अरे तुमको नहीं कह रहा हूँ बे, हाँ समझे, स्क्रीन पे देख रहे हो, तुमको लग रहा है सर जी बे 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 बोल रहे हैं,
तुमको नहीं बोलना है, बगल में तो छोकरा बैठा है, यो देख रहा है ससुर, तो उसको बता रहा हूँ कि सही है। ठीक है, गुस्सा मत हो ना, देख लो वीडियो पूरा। आ जाओ बेटे लोग पहले चौथे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बे, उसका चौथा पार्ट है। तो क्या है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखो इस क्वेश्चन में दिक्कत तो होने वाली है, काहे कि अभी तक तो देख देख के तुरंत मारते जा रहे थे, छापते जा रहे थे, मतलब इक्वेशन तुरंत तुरंत बना रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा आना चाहिए। तो क्या कहा है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, एक सिटी है जिसमें टैक्सी चार्ज कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो देखो पहला क्या कहा, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपया, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपया। ठीक है, एंड फॉर द व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज ऑफ द एंड व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 3 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है यक्स, तो हमें पहला क्या पूछा है कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो पहले क्या करना, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी यक्स, रुपया एक्स, रुपीज़ यक्स, एंड चार्ज पर किलोमीटर हमें कितना पे करना है, चार्ज पर किलोमीटर कितना है, बी वाई कंसिडर, रुपीज़ वाई। ठीक है, ये हमने लेट किया, अपने लग से मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंग्लिश समझो इसका। इंग्लिश, एक टैक्सी है एक सिटी में। अब जैसे तुम्हारे हुआ, कहीं से आ रहे हो, ठीक है, एक टैक्सी लिए, ठीक है, उस टैक्सी का इतना, जैसे 50 रुपया मान लो फिक्स है कि 50 रुपया तो तुमको देना ही है। वो टैक्सी अगर तुम उठाए तो तुमको 50 रुपया अपने आप देना है, चाहे तुम तनिक से जैसे 2-1 कदम चल के उतर जाओ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि तुम जब सैर सपाटा करोगे तब तुम्हें 50 रुपया देना है। मान लो उसका एकदम फिक्स चार्ज है कि उसमें अगर तुम बैठे तो तुम्हें 50 देना है। ठीक है, उसके अलावा कितना चलोगे 50 रुपया तो फिक्स वाला देना है, और कितना डिस्टेंस चलोगे, कितना वो टैक्सी लेके तुमको ढोएगा उसका अलग से लेगा। ठीक है, तो वही है कि उसके कोई टैक्सी है जिसका फिक्स चार्ज कितना है, 1 रुपया। ठीक है, और बाकी जितना किलोमीटर तुम चलोगे उस हिसाब से चार्ज पर किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपया चार्ज भी लेगा अलग से। तो अगर तुम पहला जो दे रखा है फॉर 10 किलोमीटर के लिए, तो कितना रुपया तुमको देना पड़ा, 105 रुपया देना पड़ा। लिखा है ना, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपया। तो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया देना पड़ा। इसका मतलब पहले तो आपसे वो फिक्स वाला चार्ज लिया होगा, जो 1 रुपया तो हमेशा लेना है। तुम उसमें बैठे तो 1 रुपया दोगे नहीं, हाँ, फिक्स चार्ज नहीं दोगे, तो 1 रुपया तो पहले फिक्स वाला लिया। फिर तुमसे 10 किलोमीटर का लिया, हर किलोमीटर का वाई ले रहा था, तो 10 किलोमीटर का तुमसे 10 वाई रुपया ले लिया। अब इन दोनों को जोड़े तो तुम टोटल कितना दिए उसको, 105 रुपया दिए। ठीक है, एक इक्वेशन मिल गया। समझे फिर समझाऊँ, फिक्स चार्ज फिर चार्ज, अरे दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, दोबारा समझ लेना। ठीक है, कोई चिल्लाया होगा हाँ सर जी फिक्स समझाइए, अरे बहुत होते हैं ऑनलाइनों बैठ के ऐसे करेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि फिक्स चार्ज है, ये क्या नाम है, ये तुमको अलग से पे करना है। तो मैंने कहा कि फिर से समझाएं, तो कहेंगे हाँ फिर से समझाए। अरे फिर से क्या समझाएं, वीडियो है पीछे जाके देख ले, नहीं देखना है तो अभी दूसरा वाला बताएंगे उसमें समझ लेना, 115 किलोमीटर वाला। दूसरे में क्या कहा है, फॉर ए जर्नी आप 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपया। अब 15 किलोमीटर जाने वाला बच्चा क्या करेगा, देखो उसको भी पहले 1 रुपया तो ऐसे ही देना पड़ेगा बिना कुछ कहले, वो तो दे ही बा। ठीक है, बाकी जो हम 1 किलोमीटर का दाम के 1 किलोमीटर जाओगे तब तो वाई रुपया दोगे, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई नहीं दोगे, 15 वाई वो दिए, और फिर दोनों मिला के कितना वो पे किया, 155 बेचारा पे किया। ठीक है, बेचारा का जाओगे ज़्यादा तो पे नहीं करोगे। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो, यक्स और वाई मिल जाएगी, तो यानी फिक्स चार्ज मिल गया और चार्ज पर किलोमीटर मिल जाएगा। कर दे सॉल्व, चलो कर ही देते हैं। यहाँ से निकाल पहले में से यक्स की वैल्यू कितनी मिली, 105 माइनस 10 वाई मिली। अब 105 माइनस 10 वाई यानी यक्स की वैल्यू इसमें वाई में पुट, इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर। जब पुट करोगे तो यक्स की जगह क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155 मिला।
अब इधर कर, ये हो गया 5y, इसको इधर भेजो तो ये हो गया 50, तो y इज इक्वल टू 5 से करो 10 रुपया, यानी चार्ज पर किलोमीटर। वाई क्या था, चार्ज पर किलोमीटर कितना मिल गया है, 10 रुपया मिल गया। अब एक्स निकाल ले, किसी में भी पुट कर दो, तो वाई की वैल्यू जो 10 है वो पहले इक्वेशन में पुट कर दो या इसी में पुट कर दो जो एक्स की निकाले हो। तो इसमें जब पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा अबे, 105 माइनस 10y, 10y यानी 10 दायम 100, ठीक है, इज इक्वल टू 5। यानी उस टैक्सिया में अगर बैठे बिना कहीं गए तब वो 5 रुपया देना पड़ेगा, फिर जितना किलोमीटर चलोगे वह हिसाब से 10 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर मिला क्या, फिक्स चार्ज कितना है उसका 5 रुपया, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10 रुपया। अब तुमको निकालना है क्या कि अगर एक कोई पर्सन है वो चल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कोई पर्सन जब 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कितना देना पड़ेगा, तो पहले उसको फिक्स चार्ज हुआ तो देना ही पड़ेगा, यानी 5 रुपया हुआ तो पहले देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 25 यानी एक्स देना पड़ेगा, और प्लस 25 किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर का वाई देना पड़ता है, तो 25 किलोमीटर 25 वाई देना पड़ेगा। और एक्स वाई की वैल्यू तो निकाल ही लियो, तो एक्स की वैल्यू 5 देना ही पड़ेगा, 5 रुपया फिक्स वाला। और 25 किलोमीटर चलना है तो 10 रुपया के हिसाब से कहना भाई 250 भाई, यानी उनके 255 रुपया दे पड़ी, ठीक है। मिलल आंसर, हाँ ठीक है। चला अब आवा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन इसका पाँचवा पार्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। द फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इफ 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। देखो क्या कहा है कि एक फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाता है, कब, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हो, दोनों में 2 ऐड करते हो। और अगर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करते हो तब वो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। तो उस फ्रैक्शन को बताना है, ठीक है, क्या है वो फ्रैक्शन। तो मैंने मान लिया कि लेट द क्या नाम है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मिनेटर स्पेलिंग यहाँ भी गड़बड़ा रहा है, लेट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर कितना है वाई है। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एक्स मिल गया, एक्स हमने कंसिडर कर लिया, और डिनोमिनेटर वाई। तो क्या कहा है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन इज x/y, यही हमारा फ्रैक्शन और यही हमें निकालना है x/y क्या होगा, ठीक है। अब क्या कहा है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में दो अगर जोड़ दो तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। तो जोड़ के देख लो, तो x है, x में 2 जोड़ दो यानी न्यूमरेटर में, और y में 2 जोड़ दो डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 9/11। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, अच्छे मतलब सही ढंग से दिखने लगे, तो कई लोगे तो कितना हो जाएगा 11 किसमें, कोई 11x + 22, अरे गुड़ा किया हूँ तिर्यक, ठीक है, तिरछा गुड़ा मारा इसका इसमें इज इक्वल टू 9y + 18, 11x, और इसको इधर भेजोगे 9 - 9y, इसको इधर भेज देवे तो ये -4, ठीक है। इक्वेशन एक ठू मिल गया हमको, 2 इक्वेशन पता करना है, पहला मिल गया। दूसरा देख क्या कहा है, दूसरा कहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब 3 जोड़ देते हो तो फ्रैक्शन तुमको मिल जाता है 5/6, देख रहे हो ना, यही ना कहा है, जोड़ दो इतना, देख लो, x में 3 जोड़ो, y में 3 जोड़ो, फ्रैक्शन कितना मिल जाएगा तुमको 5/6 मिल जाएगा। यहू के तनी इसे बढ़िया से सुधार ले, करना हो जाए 6 में गुड़ा करा तो 6x + 18, इसको गुड़ा करा तो 5y + 15 हो गया, इसको इधर ला तो 6x - 5y इज इक्वल टू -3। कहूँ दिक्कत हो या ना हो तो कमेंट बॉक्स बा हम लिख ले सॉल्व मिल जाए, ठीक है। अरे हो दिक्कत तो कमेंट बॉक्स है पड़ा, कमेंट बॉक्स में बताओ किस पॉइंट पे कहाँ दिक्कत आया, ठीक है, अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, या उसी समय कहीं से भी, वो मेरा प्रॉब्लम है, तुम बस कमेंट बॉक्स का यूज करो। ये हो गया इक्वेशन नंबर दूसरा, दोनों इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, 2 इक्वेशन मिल गया। इसमें से x की वैल्यू निकालो y के टर्म में, कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू क्या मिला -4
देखो बे सही से दिख रहा है ना। एक्स इज इक्वल टू यहाँ से निकालोगे तो एक्स इक्वल टू -4 + 9y/11। मिल गया एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू वाई में पुट कर, एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर, इस सेकंड इक्वेशन में, वाई में कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करो, कितना मिलेगा? तो 6 एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? -4 + 9y/11 -5y इज इक्वल टू -3 मिला। सही है। अब इसी को सॉल्व कर ले, y की वैल्यू मिल जाएगी तेरे को। कैसे? -24 6 चौक 24 + 6 9 54y। अब यहीं पे मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ तो -55y, और ये 11 को उधर भी भेज दे रहा हूँ तो -33। ये कमा कर लेना, ये ना सोचना कि कैसा कैसा सर जी ने कर दिया। ठीक है, जैसा जैसा किया हूँ देख रहा हूँ ना, इसी तरह कर लेना। अभी -55 और ये +54, ये बच जाएगा, -y यहाँ बच जाएगा, और -24 को उधर भेज दोगे तो ये कितना हो जाएगा? +24, और इसमें माइनस कर दोगे तो 6 3 9 यानी -9 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 9 मिल गई। अब y की वैल्यू 9 इसमें पुट कर दे। ठीक है, इसमें तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x इज इक्वल टू -4 + 9y, 9 × 9। अबे देखो ना इधर, सॉरी मैं सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन से बाहर था। तो y की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगी? -4 + 9 × y यानी 9 81/11। कितना मिला? 81 में से 4 गया, कितना बचेगा बेटा? 77। 77/11। देखो एकदम बढ़िया वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी? 7 मिल गई। x की वैल्यू क्या मिल गई बे? 7 मिल गई। y की वैल्यू क्या मिली थी? 9 मिली थी। तो फ्रैक्शन क्या मिलेगा? हमें तो निकालना था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मिला। फ्रैक्शन क्या था? x/y। तो x क्या? 7/y क्या है? 9। तो फ्रैक्शन क्या मिला? 7/9। कोनो परेशानी होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां और लास्टवां क्वेश्चन पे। तुमसे कहा था ना कि कितनों हम तेज चलें, आधा घंटा तो हो ही जाएगा। देखो 32 मिनट हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बचा ही है। साला क्या करे, पीडीएफ बना ही नहीं पाते हैं, सोचते हैं समझे ही नहीं होगे, लूलू समझते हैं तुम लोग को ना। तो चल 6वां क्वेश्चन देख, स्क्रीन पे आ रहा है। क्या रहा है? 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन, वहाँ देख रहे होगे। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर एगो Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? देख, तो जो पूछा है उसको पहले एक्स वाई मान। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नमो का है जकोब। तो प्रेजेंट एज ऑफ जकोब, अभी देखो एनसीईआरटी भी ना अच्छा नाम नहीं देती, इसके जगह राम श्याम दिया होता तो हमको लिखने में भी मज़ा आता। अब जकोब दे रखा है साला। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जकोब ही इज एक्स ईयर, ठीक है, एंड हिज सन मतलब उसके बेटवा का एज इज वाई ईयर। ठीक है, एक्स और वाई मान लिया। अभी तो हर क्वेश्चन का काम है, यही करना ही पड़ेगा ना, कहें कि 2 वेरिएबल तुमको लाना है, या वही चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। 2 इक्वेशन बनाना है, 2 वेरिएबल लाना है, सॉल्व कर देना है, खत्म। तो क्या कहा है देख, 5 ईयर हेंस 5 साल बाद द एज ऑफ जकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद पहले इस समय यानी प्रेजेंट एज मैंने माना है एक्स और वाई। ठीक है, तो 5 साल बाद ये कर एज बाई जकोब का करना हो जाए x + 5 होई कि नहीं। यह समय ओकर एज जब x बा तो 5 साल बाद x + 5 होई, और यह समय ओकर बेटवा के एज कितना बा y, तो 5 साल बाद ओकर बेटवा के एज y + 5 होई। कोनो दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब कहले बा कि 5 साल बाद जो जकोब के एज हो वो अपने बेटवा के 3 गुना हो जाए। मतलब ये उसके 5 साल बाद ओकर बेटवा के एज यानी जकोब के बेटवा के एज है हो y/5 y + 5। ठीक है, तो एक 3 गुना जब करबा यानी 3 से मल्टीप्लाई करबा तो बराबर हुई केकरे? जकोब के एज के। जब 5 साल बाद जकोब के एज देखा जो हम लिख ली, तो 5 साल बाद ये जकोब के एज हो, और 5 साल बाद ओकर बेटवा के, और 5 साल बाद जकोब के एज जौन बा अपने बेटवा के 3 गुना बा। ठीक है, इक्वेशन मिल गया। ये कितनी बढ़िया से कैल है। तो x
प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 10 मिल गया। इक्वेशन नंबर 1। कोनो दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं तो गरियाई भी गाली सुनोगे, ठीक है। हमें क्या दिक्कत होना चाहिए भाई। दूसरा इक्वेशन पे आ, दूसरा क्या कहा है 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। जब 5 साल पहले की बात करोगे तो यक्स था प्रेजेंट में, तो 5 साल पहले कितना होगा, यक्स माइनस 5, ठीक है। अब बेटवा कितना होगा, वाई माइनस 5। 5 साल पहले की बात है, तो 5 साल पहले जो था वो जकोब के यानी हाई जो एक्स माइनस 5 है, एक 7 गुना था किसके, इसके बेटवा के, यानी इसके बेटवा में जब 7 का गुणा करोगे तो इनके इक्वल हो जाए। 5 साल पहले की बात है, ठीक है। तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 × 35, ठीक है। तो एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये जाएगा -30, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर दूसरा। पहले इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल और फिर इसको इसमें पुट कर। तो यहाँ से निकालोगे यक्स की वैल्यू वाई के टर्म में, तो यक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा 10 + 3y। कोनो दिक्कत ही मिलेगा कि नहीं, मिल गया ना। अब ई वैल्यू यक्स की इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, तो सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट जब करोगे तो क्या मिलेगा, 10 + 3y यक्स की जगह पे -7y इज इक्वल टू -30। तो यहाँ से मिलेगा 10 - 4y इज इक्वल टू -30। तो इससे को इधर भेज तो 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू, इसको इधर भेजोगे तो -40। तो माइनस माइनस ख़त्म, y इज इक्वल टू 10 है, 4 दाएं 40 ना, y इज इक्वल टू 10 मिल गया। अभी y की वैल्यू इसमें पुट कर दे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें जब y की वैल्यू पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 10 + 3 × y की जगह पे 10। तो x इज इक्वल टू 10 + 30 यानी x इज इक्वल टू 40। यानी जकोब का एज, प्रेजेंट एज क्या है, 40 है। यही तो पता करना था। जकोब का प्रेजेंट एज 40 है और उनके बेटवा का प्रेजेंट एज 10 है, ठीक है। 10 ईयर, 10 साल, 10 साल उनके बेटवा का और उनका प्रेजेंट एज, प्रेजेंट टाइम में उनका एज कितना है, 40। तो इस तरह धीरे धीरे करके आहिस्ता से हमारा एक्सरसाइज 3.3 पूरी तरह से समाप्त होता है। अगले वीडियो में एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जो होना रहेगा होगा, आधे घंटे का या उससे ऊपर का जो भी वीडियो आएगा होगा उसमें अगले वीडियो में, ठीक है। आगे की बात आगे होगी। आज का मुझे लगता है पूरा क्वेश्चन एकदम बेहतरीन बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा, बढ़िया से मैंने सॉल्व किया है। कहीं भी कोनो भी डाउट रह गए हो तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। अगर जो कोनो ऐसा बहुत एडवांस बच्चे भी होंगे ना, अरे ठो होते हैं जो ना RDRS लगाते हो, ठीक है। तो अगर तुमको ये दिक्कत हो रहा हो कि सर जी सिर्फ NCERT पढ़ाते हैं, RDRS मैं लगा रहा हूँ, कैसे मुझको मैं समझूँ, तो देखो बेटा NCERT से ही आने वाला है बोर्ड में, ठीक है। तो इसलिए हम NCERT उठाए हैं। अब RDRS से अगर जो कोई ये सोच रहा है कि RDRS का क्वेश्चन लगा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, मज़ा नहीं कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात है और बहुत फ़ायदा करेगा आगे। तो अगर लगा रहे हो तो आपका बहुत स्वागत है। आप उसको, जो क्वेश्चन आपको वहाँ फंस रहा है, आप उस क्वेश्चन को इंस्टाग्राम ID मेरा स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस इंस्टाग्राम ID पे इज्जत से वो क्वेश्चन क्या कर दो, भेज दो, सेंड कर दो मैसेज में, ठीक है। वहीं पे तो के हम जवाब दे दे, ठीक है। वहीं पे वो क्वेश्चन सॉल्व करा दे, वहीं पे कराए या कहीं भी कराए वो हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। तो बस क्वेश्चन भेज दे, जहाँ भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो भेज दे, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम दे, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करा मतलब वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आते ही नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। पता चल जाए कि वीडियो आ गया बा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।